तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 41 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड की शुरुआत में जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च ड्रैगन कोर को अपने हाथ में लेकर अपने ट्रेजरी रूम में रखने के लिए जाते हैं। वो एल्डर बाइकाओ से कहते हैं, बाइकाओ जल्दी से ट्रेजरी रूम के दरवाजे को ओपन करो, हम लोग इतने ज्यादा कीमती ट्रेजर को बाहर नहीं रख सकते, इसे अपने ट्रेजरी रूम में जाकर सेव कर देते हैं। एल्डर बाइकाओ जल्दी से अपने टोकन को यूज करते हुए दरवाजे को ओपन कर देते हैं। पैट्रियार्च अपने हाथ में ड्रैगन कोर को लेकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अब इस ड्रैगन कोर की मदद से मेरा बेटा अर्थ परफॉर्म राम में चला जाएगा और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जाओ सेक्टर अब देखना बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। पैट्रियार्च अभी वहीं पर खड़े खुश हो रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ एल्डर बाइकाओ ने दरवाजा खोल दिया होता है। वो दरवाजा खुलने के बाद वहीं पर बुरा सा चेहरा लेकर खड़े होते हैं। पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च जरा इस तरफ देखो, की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। तो पैट्रियार्च और वो दोनों जैसे सामने की तरफ देखते हैं, वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ट्रेजरी रूम में जितना खजाना होता है वो सारा तो जाओची पहले से लूट कर ले गया है। दोनों जल्दी से भागते हुए अंदर आते हैं, बॉक्सेस को चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आज यहाँ पर हुआ क्या, कौन ये सारा खजाना लूट कर ले गया है। हमने अपने हजारों सालों की मेहनत से यहाँ पर बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था, बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे जेम्स और स्टोन्स इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन कोई वो सारे का सारा खजाना एक ही बार में उड़ाकर ले गया है। पैट्रियार्च गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, किसने किया, ये सब कुछ कैसे हुआ। उसी वक्त सेकंड एल्डर की नजर दीवार के ऊपर पड़ती है। वो पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च जरा इस तरफ देखो, दीवार के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है। वो दोनों जल्दी से दीवार की तरफ आगे बढ़ती हैं, दीवार के करीब जाती हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, जाओ टियाननैन यानी कि जाओ सेक्टर के जो पैट्रियार्च हैं उसके बारे में उसने लिखा होता है, बूढ़े खुसट कहीं के, तुमने ये सारे का सारा खजाना मेरे लिए तैयार करके रखा हुआ था। पिछले 1000 साल से तुम लोग जहाँ पर इस खजाने को इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे ये सारा पैक करके एक ही दिन में दे दिया। लेकिन पिछले 3 दिन से तुम लोगों ने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें 2 सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। पहला सीक्रेट ये है कि मेरा बेचारा पोता वो जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इस बार उसकी मेरिडियंस को मैंने पूरी तरह से क्रिपल कर दिया है। अब अगर डिवाइन फीनिक्स सिटी का रियल डॉक्टर हांगफू भी यहाँ पर आ जाए, वो भी इसका इलाज नहीं कर पाएगा। और दूसरा सीक्रेट ये है कि तुम लोग जिस ड्रैगन कोर को खरीद कर लाए हो ये एक फेक है। पैट्रियार्च ये बात सुनते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाते हैं और उनके हाथ से उनकी ड्रैगन कोर भी गिरकर टूट जाती है क्योंकि वो तो है ही फेक। लेकिन एल्डर जल्दी से पैट्रियार्च को पकड़ते हैं और कहते हैं, पैट्रियार्च जल्दी से होश में आ जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग इस वक्त बेहोश नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि ये जो डॉक्टर था ये जुनची ही था, तुम उन पैलेस का वो स्टूडेंट जिसने जाओ लूचेंग के साथ ये सब कुछ किया था। मुझे लगता है कि वही बेस बदल कर यहाँ पर डॉक्टर हांगफू बनकर आया होगा। हमारा एल्डर जीहाई अभी उसके साथ ही है। हम लोग जल्दी से जाओ जीहाई को कांटेक्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि उसको जाने ना दे, उसको पकड़ ले। एक बार हमने जुनची को पकड़ लिया तो उसके बाद उसके पास से हम अपना सब कुछ वापस ले सकते हैं, अपना सारा खजाना वापस ले लेंगे। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन जाओची का दिखाया जाता है। जाओची और एल्डर जाओ जीहाई वो दोनों जा रहे होते हैं। उसी वक्त जाओची को एक छींक आती है। जाओची कहता है, मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। जाओची पीछे की तरफ घूमता है। एल्डर जीहाई से कहता है, अब मुझे आगे का रास्ता आता है, मैं ब्लैक मून गिल्ड में अकेले चला जाऊंगा, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम यहीं पर रुक सकते हो या फिर वापस जा सकते हो। जीहाई उसे कहता है, लेकिन सेक्टर मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे साथ ही रहना है। उसी वक्त उसकी पोटली के अंदर उसका मोबाइल रिंग करता है। तो इस वक्त मोबाइल तो नहीं होते थे, इनके पास तैलिस्मन होते थे। उसके पास तैलिस्मन होता है, वो रिंग कर रहा होता है। जाओची कहता है, इसके पास से तो इसका तैलिस्मन रिंग कर रहा है, लगता है कि इसको वॉइस ट्रांसमिशन भेजी जा रही है। अचानक से मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। ताऊ जीहाई जैसे ही अपने तैलिस्मन को अपने कान के साथ लगाते हैं तो उसी वक्त उसे अंदर से आवाज आती है। एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, जल्दी से जल्दी डॉक्टर हांगफू को पकड़ लो, उसको जाने मत देना। वो जुनची है जो कि यहाँ पर बेस बदल कर आया है, उसने हमारे ट्रेजरी के अंदर जितना भी खजाना रखा हुआ था वो सारे का सारा लूट लिया है और ऊपर से वो ड्रैगन कोर भी नकली है। तैलिस्मन के अंदर से जैसी आवाज निकलती है जाओची भी वो आवाज सुन लेता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही हमारा जाओची बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है। जीहाई उसके पीछे लग जाता है और उसे कहता है, कमीने कहीं के, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले तुमने हमारे यंग मास्टर को जख्मी किया और अब हमारा खजाना भी तुमने छीन लिया। हमारा जाओची भागते हुए सोच रहा होता है, ये सब कुछ कैसे हो गया। मुझे तो लगा था कि पैट्रियार्च पहले उस ड्रैगन कोर को स्टडी करेगा, लेकिन वो लोग सीधे उसको ट्रेजरी रूम में रखने के लिए क्यों चले गए। कम से कम मुझे यहाँ से कहीं दूर जा लेने देते, उसके बाद वो ट्रेजरी रूम में जाते, मेरा तो सारा प्लान चौपट हो गया। जाओची अपनी मास्टर मोली से कहता है, मोली मुझे ये बताओ कि जो बंदा मेरा पीछा कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ लेवल क्या है। मोली उसे कहती है, वो स्पिरिट प्रोफाउंड राम के फर्स्ट लेवल पर है, यानी कि वो तुमसे 2 लेवल अबव है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी तो तुम यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन साथ ही मोली उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, अगर मैंने यहाँ पर इसको मारने के लिए अपनी मिस्टिक पावर्स को रिलीज किया तो जितनी हालत मेरी पहले से खराब है, बॉडी के अंदर पॉइजन फैल जाएगा और तुम्हारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है अगर मैं वो सारा भी पी लूंगी तब भी मैं अपने आप को जिंदा नहीं रख पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। इसलिए जाओची यहाँ पर मोली से हेल्प नहीं ले सकता, वो सिर्फ भाग रहा होता है, जबकि जीहाई उसके पीछे लगा होता है और उसे गालियां देते हुए कहता है, अब तुम कहाँ पर भाग कर जाओगे। इसी वक्त जाओची अपने पास से एक बॉम्ब
निकालता है जो कि उन्हीं की ट्रेजरी से उठाकर लाया है। वो उस बॉम्ब को उठाकर उसकी तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो पीछे की तरफ बॉम्ब को फेंकता है, वहाँ पर गली में एक जबरदस्त धमाका होता है। एल्डर ज़ीहाई भी वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो इन बॉम्ब्स को पहचानता है। वहाँ पर उसके पास ही एक बड़ा धमाका होता है। वो पीछे की तरफ देखता है और घबरा कर कहता है, ये तो स्काई ट्रेमर बॉम्ब है। ये कमीना तो स्काई ट्रेमर बॉम्ब को ऐसे ही यूज कर रहा है। शुक्र है कि मैंने इसको अवॉइड कर लिया। अगर ये बॉम्ब मेरी बॉडी के साथ टकराता तो मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। साउची अपने पास से एक और बॉम्ब निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है। वहाँ पर गली में एक और धमाका होता है। एल्डर ज़ीहाई फिर से बड़ी स्पीड से उसको अवॉइड कर लेते हैं। एल्डर ज़ीहाई घबरा कर कहते हैं, शुक्र है कि उसका निशाना इतना अच्छा नहीं है। 2 बार उसने बॉम्ब से मेरे ऊपर अटैक किया और दोनों बार मुझे मिस कर दिया। लगता है कि वो यहाँ पर टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा था कि वो यहाँ से भाग सके। अब जी बॉम्ब फेंकने के बाद बड़ी स्पीड से भागना शुरू करता है और ज़ीहाई से कहता है, अगर तुमने दोबारा मेरा पीछा किया तो मैं बॉम्ब से तुम्हें उड़ा दूंगा। जबकि ज़ीहाई भी बड़ी स्पीड से उसके पीछे लग जाता है और उससे कहता है, मुझे पता है कि ये बॉम्ब तुम हमारी ट्रेजरी से चोरी करके लाए हो। हमारी ट्रेजरी में सिर्फ टोटल 6 ही इस तरह के बॉम्ब थे, 2 को तुमने यूज कर दिया, अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। ज़ाउची कहता है, इन बॉम्ब्स की मदद से मुझे 2 मिनट से ज्यादा का टाइम तो नहीं मिलने वाला। प्रीवियस लाइफ में मैं अपने ह्यूमनली पॉइजनस बीड को यूज करता रहा हूँ। इसके अंदर जो पॉइजन था उसको यूज करते हुए मैंने मिलियंस के हिसाब से लोगों की जान ली है। अगर मेरे पास इसका पॉइजन अभी भी होता तो मैंने इस बंदे को आसानी से मार देना था, लेकिन अब तो मैं इस ह्यूमनली पॉइजनस बीड को भी यूज नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ? तो वो भागता हुआ जा रहा था कि उसी वक्त सामने प्रिंसेस ज़ूरो होती है। वो उसे कहती है, जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो? करे कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्योंकि ज़ाउची उसे देखकर काफी हैरान होता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। ज़ूरो उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, जूनियर ब्रदर मेरा हाथ पकड़ो, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एल्डर ज़ीहाई अभी भी उन दोनों के पीछे ही होता है। तो ज़ूरो भागते भागते उसे कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी। और साथ ही वो अपने बड़े से डिवाइन पंछी जिसका नाम लिटिल स्नो होता है उसको बुलाती है। वो उसे कहती है, लिटिल स्नो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उनका लिटिल स्नो जो कि एक ईगल बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपीयर होता है और वो दोनों उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं। ज़ाउची भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उसे कहता है, ये तो एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट क्यों है? उसे कहता है, सीनियर सिस्टर तुमने तो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे ये बताओ कि तुम जाओ सेक्टर वालों की टेरिटरी की तरफ क्यों जा रही थी? ज़ूरो चिल्लाकर उसे कहती है, बेवकूफ कहीं के, 3 दिन से तुम सेक्टर से गायब हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। और जुनबा ने तुम्हें पूरे सेक्टर में ढूंढ लिया, लेकिन तुम हमें कहीं पर भी नहीं मिले। तो मुझे लगा शायद जाओ सेक्टर वालों ने तुम्हें किडनैप कर लिया होगा, इसी वजह से मैं जाओ सेक्टर में जा रही थी तुम्हें वहाँ से ढूंढने के लिए या फिर तुम्हें बचाने के लिए। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि जाओ सेक्टर के एल्डर तुम्हारे पीछे लगे होंगे, मुझे यहाँ पर इस तरह गली में मिल जाओगे। ज़ाउची से कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ, हमें अभी मिले हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुए और हम दोनों का रिश्ता भी आपस में इतना गहरा नहीं है, तो फिर तुम मुझे बचाने के लिए इस हद तक क्यों जाने को तैयार हो कि तुम जाओ सेक्टर के खिलाफ जा रही हो? ज़ूरो आगे बढ़ती है और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है क्योंकि मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ और सिस्टर होने के नाते मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब माना ज़ाउची सोच रहा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मुझे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया होगा, इसी वजह से यहाँ पर मेरी जान बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डाल रही है। ज़ूरो ज़ाउची से कहती है, अब मुझे ये बताओ कि पिछले 3 दिन से तुम कहाँ पर थे? जिस जाओ सेक्टर वाले लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? जाओ सेक्टर वालों ने वाकई में तुम्हें किडनैप किया हुआ था, ऊपर से तुमने इतने ज्यादा अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये तो किसी 45 साल के बुढ़े के कपड़े लगते हैं। ज़ाउची उसे कहता है, मुझे जाओ सेक्टर वालों ने किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैं वॉलंटरली वहाँ पर गया हुआ था, तो वहाँ पर एक मिशन को पूरा करने के लिए गया था। इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट कहाँ से आया? ये तो एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। ज़ूरो से अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के बारे में बताती है। वो उसे कहती है, मैंने इसको लिटिल स्नो का नाम दिया है। ये बीस्ट कल्टीवेशन में ट्रू प्रोफाउंड राम पर है और ये एक जायंट स्नो ईगल है। मेरी मास्टर ने इस ईगल बीस्ट को खुद ही रेस किया है और इसको रेस करने के बाद उन्होंने मुझे इसे गिफ्ट में दिया था। हालांकि स्नो ईगल काफी ज्यादा बड़े होते हैं, इनका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनकी उड़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, ये काफी तेजी के साथ उड़ सकते हैं। ये दोनों भी अपने ईगल स्नो के ऊपर बैठे उड़कर जा रहे होते हैं। किसी वक्त पीछे से एक और ईगल आ जाता है और वो ब्लैक कलर का होता है, जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च का होता है। जाओ सेक्टर के पैट्रियार्च उसके ऊपर बैठे होते हैं और वो पीछे से चिल्लाकर कहते हैं, कमीने युनची, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? दोनों जैसे पीछे की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा ईगल उनके सामने खड़ा होता है। उस बड़े से ईगल का नाम फियर स्टॉर्म हॉक होता है, कि वो एक हाईएस्ट लेवल का परफॉर्म बीस्ट है जो कि जाओ सेक्टर वालों के पास है। वो हॉक बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है, अपने पंजे के साथ उस ईगल स्नो को पकड़ने लगता है, लेकिन उनका स्नो ईगल काफी ज्यादा तेज है। वो बड़ी स्पीड के साथ साइड के ऊपर मुड़ जाता है और वो लोग अपने आप को उससे बचा लेते हैं। ज़ूरो अपनी स्नो ईगल से कहती है, ज्यादा स्पीड के
साथ उड़ो वरना वो हॉक हमारे बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। और वो बड़ी स्पीड के साथ भागना शुरू करते हैं जबकि वो हॉक भी उनके पीछे होता है। देखने वाले लोग भी देखकर हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। दो ईगल बीस्ट आपस में एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ज़ोरो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो जाओची से कहती है, आए तुमने जाओ सेक्टर वालों को ऐसा क्या कहा है कि वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाई लेवल के परफॉर्म बीस्ट को भी अनलॉक किया है और उसको यूज कर रहे हैं। ना मुझे इस ईगल हॉक के बारे में पता है। ये वाला परफॉर्म बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो नोटोरियस होता है और इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इस साल पहले इन्होंने बड़े से इस हॉक को पकड़ा था लेकिन वो इसे अभी तक कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी वो इस बड़े से हॉक को यहाँ पर लेकर आए हैं तुम्हारा पीछा करने के लिए। तुमने इनके सेक्टर में जाकर कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ा किया होगा। चलो जल्दी से बताओ कि तुमने क्या किया है। जाओची से कहता है, जूनियर सिस्टर मुझे पता है कि तुम मेरी इस बात पर विश्वास नहीं करोगी लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। पिछले 3 दिन से मैं जाओ सेक्टर के अंदर ही था। मैंने वहाँ पर जाकर उनके बेटे जाओ लूचैंग की मेडियंस को कम्प्लीटली क्रिपल कर दिया है। जो की टूटी फूटी जितनी भी बची हुई थी उन सारी को भी क्रिपल कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैंने उनकी ट्रेजरी को भी कम्प्लीटली खाली कर दिया है। उनके पास जितना भी खजाना था वो सारे का सारा मैंने लूट लिया है। इसके अलावा मेरी वजह से उन्हें 6 लाख का नुकसान हुआ। मैंने उनको एक ड्रैगन कोर बेची है जो कि 6 लाख की और वो नकली थी। तो ज़ोरो जाओची की ये वाली बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 41 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।